हरे कृष्ण दोस्तों, जब समुद्रपुत्र जालंधर ने अपने दूतों से इंद्र के वचनों को सुना, तब उसने तुरंत अपनी समस्त सेना को बुलाने का आदेश दिया। जब यह दानव सेना प्रस्थान करने लगी, तब उसकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। इस अपार वैभव और बल के साथ जालंधर ने युद्ध की ओर प्रस्थान किया। पहले दिन दोपहर के समय वह अपनी विशाल सेना सहित मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसकी सेना के असंख्य वाहकों ने पर्वतों को चीर डाला। विशाल हाथियों ने उसे रौंद कर खंडित कर दिया। फिर दूसरे दिन जालंधर अपनी अद्भुत दानव सेना के साथ स्वर्णमय सुमेरु पर्वत पर जा पहुंचा। दानवों की अपार सेना जब आगे बढ़ी तो ईलावृत के पर्वत शिखर पर आकर रुकी। वहां से उन्होंने अपना भयावह उत्पात आरंभ किया। उन्होंने कुबेर की नगरी को तहस नहस कर डाला। यमराज और वरुण की नगरी भी नष्ट कर दी। लोकपालों के और नगर भी उनके उत्पात से कांप उठी। फिर वे आगे बढ़कर देवताओं की राजधानी अमरावती में घुस आए। स्वर्गलोक और आकाश मंडल में भी वही हाहाकार फैल गया। उस समय भय से कांपते हुए इंद्र का साहस छूट गया। स्वर्ग में चारों ओर अपशकुन ही अपशकुन दिखाई देने लगी। विचलित होकर इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? किसकी शरण लूं? शत्रु समीप आ पहुंचा है। युद्ध सामने खड़ा है। तब बृहस्पति ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवराज, अब तुम्हें केवल वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने तनिक भी विलंब नहीं किया। वे शीघ्र ही वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्र ने उनके सामने जाकर कहा, हे देव, हे प्रभु, सागर पुत्र जालंधर ने स्वर्ग में उत्पात मचाया और इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इंद्र की वाणी सुनकर श्री भगवान ने देवताओं को अभय प्रदान किया और उस दुष्ट असुर को पराजित करने के लिए स्वयं सुशोभित हुए। युद्ध भूमि में देवताओं की पंक्ति अत्यंत सुसंगठित और दिव्य रूप से सज्जित थी। सबसे पहले 12 आदित्य अपनी महिमा के साथ स्थिर हुए। इसी प्रकार 11 रुद्र युद्ध में अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए। सूर्य अपने 12 रूपों के साथ सेना के साथ अग्रसर था। इस समय पृथ्वीपति 12 भगवान युद्ध भूमि में प्रवेश कर गए। अद्भुत सामर्थ्य वाले जालंधर ने शीघ्रता से सुमेरु पर्वत के दक्षिणी भाग में अपनी सेना को स्थित किया। उस वर्ष की ईलावृत भूमि में सुमेरु और मंदराचल पर्वत के मध्य केवल एक दिन और एक रात में युद्ध भूमि निश्चित हो गई। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में दानव अपने विजय भूमि की ओर बढ़े और बृहस्पति द्वारा बताई गई भूमि पर देवगण अपने स्थान पर आ गए। श्रेष्ठ रथी वीर, चारों ओर चलते हुए काले हाथी, गरुड़ से भी तेज दौड़ने वाले अनंत अश्व और पैदल सैनिक युद्ध भूमि को पूरी तरह से भर चुके थे। फिर युद्ध के बाद बजने लगे और वीरों की गड़गड़ाहट से युद्ध स्थल गूंज उठा। देवताओं और दानवों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे त्रिभुवन स्वयं उसके प्रकोप से कांप उठा हो। सभी जीव भयभीत होकर विलाप करने लगे। देवलोक रूपी नायिका अपने रजो वस्त्र को झाड़ती हुई रोमांचित हो रही थी। भयावह पक्षियों की चीख से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरे वातावरण में भय का साम्राज्य छा गया हो। इंद्र ने संवर्तक मेघों को आदेश दिया। वे बड़े बड़े हाथियों पर सवार होकर युद्ध में उतर आए। देवताओं के घुड़सवार गंधर्व और किन्नर बन गए। सिद्ध और सद्ध देवता रथी बनकर युद्ध में सम्मिलित हुए। यक्ष और चारण हाथी पर सवार होकर आगे बढ़ी। पैदल किम पुरुष वायु पीने वाले सर्पों की भांति युद्ध भूमि में उपस्थित हो गए। इस प्रकार देव और दैत्य अपने अपने अद्भुत सामर्थ्य के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। रोगों के स्वामी राजा यक्षमा और यम स्वयं सेनापति बनकर युद्ध भूमि में आए। उसी समय दानवों का भयंकर संग्राम रोगों के साथ हुआ। शूल ज्वर के प्रकोप से दैत्य वीर पृथ्वी पर गिरकर लूटने लगी और उनके मारे हुए रोग
युद्ध स्थल पर छिटक गए। कुछ व्याधियां पर्वतों की ओर भाग गई, किंतु निरोग और स्वस्थ करने वाली वह सल्पकर्णी जैसी औषधियां उन यमदूतों को पुनः युद्ध में सक्षम बना गई। वे सेना में आकर प्रबल युद्ध करने लगे, जबकि दानव बाण, मुगदर और पट्टी से उन पर आक्रमण करते रहे। पैदल सेनाओं ने तीक्ष्ण खड्ग से और फरसों से अपने विरोधियों पर प्रहार किया। करोड़ों सैनिकों के शरीर खून से लाल हो गए। घुड़सवारों ने तेज गति वाले घोड़ों पर चढ़कर एक दूसरे को आकाश में फेंका और फिर सटकर प्रहार किया, जिससे उनकी देह लाल हो उठी। रथियों के भयंकर समूह ने रथों से पृथ्वी को ढकते हुए धनुष से छोड़े गए बाणों से महारथियों को छेद दिया। क्रुद्ध हाथियों ने अपने सूंडों से विरोधी हाथियों की सूंडें बांधकर उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। कई दैत्य अपने दोनों हाथों से रथ उठाकर आकाश में चले जाते और घुड़सवारों, घोड़ों और हाथियों को पृथ्वी पर पटक देते। कुछ दैत्य अपने चारों हाथों और पीठ पर हाथी रखकर युद्ध भूमि में दौड़ते। कई ने म्यान से तलवार निकालकर उसे कपाकर स्वच्छ आकाश में उड़ा दिया और हजारों देवताओं को मार गिराया। इस भीषण रणभूमि में बड़े बड़े स्तनों वाली रति लंपट नारी आकाश से उतरकर युद्ध में शामिल हुई। उसने शीघ्रता से रणांगन में गिरे हुए दैत्य को उठाया और उसके मुख को चूमते हुए स्मरण करा दिया कि युद्ध केवल वीरों और धर्म के लिए है। इस प्रकार युद्ध स्थल पर भय और उत्साह, क्रोध और वीरता का अद्भुत संगम हुआ, जहां देव और दैत्य अपनी अपनी सामर्थ्य और साहस का प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद कालनेमी ने अपनी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हुए देवताओं की सेना को बांध दिया और उन्हें जैसे नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर भगवान विष्णु स्वयं युद्ध के लिए कालनेमी के पास चले गए। युद्ध भूमि पर देवताओं ने अपने अपने श्रेष्ठ शत्रुओं का सामना किया। यम वीर दुर्वारण से, सूर्य और चंद्रमा राहु से, अग्निदेव केतु से, बृहस्पति शुक्राचार्य से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। दोनों अश्विनी कुमार अंगकार, पर्णक नामक दैत्य से भिड़े। इंद्र ने पुत्र संगलाद का सामना किया और कुबेर ने निहलाद से युद्ध किया। निशुंभ को 11 रुद्रों ने घेर लिया, वहीं वसुओं ने शुंभ को घेरे रखा। मेघ के समान आकार वाले जंभ से विश्वदेवों ने भीषण युद्ध किया। वायुओं ने यानी हवाओं ने वज्ररोम से लड़ाई की और मृत्युदेव मय नामक दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। व्यग्र नमुची से मुकाबला करने के लिए इंद्र हाथ में शक्ति लेकर दौड़ पड़े। इस प्रकार देवताओं ने अपने समान पराक्रमी दैत्यों को भी युद्ध भूमि में घेर लिया। इस तरह युधिष्ठिर और नारद संवाद अंतर्गत देव दानव युद्ध का यह अद्भुत दृश्य श्री पद्म महापुराण उत्तरखंड के 6वें अध्याय में प्रकट हुआ। भगवान विष्णु, देवता और दैत्य सभी अपनी शक्ति, वीरता और सामर्थ्य का अद्भुत प्रदर्शन कर रहे थे। मित्रों, इस अध्याय में देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध का व्यापक चित्रण है। जालंधर और उसकी सेना की विशालता, युद्ध की रणनीति, देवताओं की दिव्य शक्ति और भगवान विष्णु का नेतृत्व इस युद्ध को त्रैलोक्य में अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह अध्याय शक्ति, धर्म और वीरता का अद्भुत दर्शन प्रस्तुत करता है। इस संघर्ष में देवों का अद्भुत साहस और जालंधर की दैत्य शक्ति दोनों झलकती है। भीषण पराक्रम, तेजबाजी और रणनीतिक चालन से रणभूमि असंभव रूप धारण कर लेती है। जय श्री हरि, जय श्री हरि।